आलू के पराठे, बेसन के पराठे, चिकन या सब्जियों के पराठे सब भूल जाएंगे जब आप मज़ेदार मसालेदार या लच्छे पराठे बना के तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसके साथ हम बनाएंगे आलू का ज़बरदस्त सा रायता। हेल्दी, यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है क्योंकि हम इसको गंदम के आटे से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। गंदम के आटे से लच्छेदार पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप गंदम का आटा ले लिया है। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर अजवाइन ले ली है। तो हाथ से इस तरह से क्रश करके हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक हार्ड सा डो बना के तैयार कर लेंगे। तो डो जो हमें बना के तैयार करना है वो बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। तो हमने हार्ड सा डो बना के तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसको गूंद लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो बिल्कुल भी नरम नहीं है और नॉर्मल सा डो है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा नरम है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं और ऑयल लगाकर इसको थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। इस तरह हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिया है और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसको सेट होने तक छोड़ देते हैं। तो जब तक हम इसका एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे भुना कुटा धनिया। धनिये को हमने तवे के ऊपर रोस्ट करके कूट कर इसके अंदर ऐड किया है। इसी तरह जीरे को भी भून कर और कूट कर ऐड करना है। तो 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं ताकि अच्छा सा कलर आए। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं। नमक आटे में भी हम ऐड कर चुके हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला। 1 टीस्पून कलौंजी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इस पूरे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप इस मसाले को इस तरह से बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब दिल करे आप इसको निकालें और फ़ौरन पराठे बनाएं। बहुत ही शानदार पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर हम अपना आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को 1 घंटा हो चुका है। आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो एक बार हम और आटे को इस तरह से नीट कर लेते हैं। अब हम इसका एक पेड़ा निकाल लेते हैं। तो एक दरमियाने साइज़ का हम पेड़ा बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइज़ का हमने पेड़ा बनाया है। तो पेड़े को रोलिंग बोर्ड पर रख दिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी खुश्की लगा देते हैं। तो गंदम के आटे की ही खुश्की हमने इसके ऊपर लगा दी है और इसको बेल लेते हैं। तो बिल्कुल पतला हमने ये बेलना है। जितना बड़ा और जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना ही आपने इसको बेल लेना है। तो इस पतली सी और बड़ी सी रोटी के ऊपर हम लगा देते हैं घी। तो ब्रश की मदद से अच्छी तरह से हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। इससे बहुत ही खस्ता पराठे बन के तैयार होंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी खुश्की स्प्रिंकल कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने मसाला बना के तैयार किया था तो 1 टेबल स्पून के करीब मसाला हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देते हैं। तो अच्छी तरह से फैला के डाल देंगे और यहाँ पर हमने हरी प्याज ले ली है जो बिल्कुल बारीक कट कर ली है। तो हरी प्याज को भी हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम इसके ऊपर इस तरह डाल देते हैं। तो जितना आप तीखा खाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल बारीक छोटी छोटी हम इस तरह से छुरी की मदद से स्ट्रिप्स इसकी निकाल लेते हैं। आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे भी आप इसकी बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स काट कर निकाल सकते हैं। तो देखिए सारी ही स्ट्रिप्स हमने इस तरह से काट ली हैं और बिल्कुल पतली पतली काटी हैं। अब हम इन सारी स्ट्रिप्स को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो एक के ऊपर एक इस तरह से हम फ़ोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही लच्छेदार बनकर तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कुरकुरे पराठे बनेंगे। बहुत ही खस्ता पराठे बनकर तैयार होंगे। स्ट्रिप्स को इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसको इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको घुमाते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। थोड़ा सा खींचकर जितना लंबा आप इसको कर सकते हैं आप उतना लंबा इसको कर लीजिए और इस तरह से फिर हम इसको रोल बनाते जाएंगे। एक पेड़ा बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इस रोटी को घुमाते जाएंगे, ट्विस्ट करते जाएंगे और एक पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे और कॉर्नर को नीचे से इस तरह से चिपका देते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा लच्छेदार पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में रखकर साइड पर रख देते हैं। तो सारे ही पेड़े हम इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको 3 पराठे बनाकर तैयार करके दिखाती हूँ। इन पेड़ों को इस तरह से बनाने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए सेट होने तक छोड़ दें। जितनी देर हमारे पेड़े सेट हो जाएंगे इतनी देर हम एक आलू का ज़बरदस्त सा रायता बना के तैयार कर लेते हैं जो इस रेसिपी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। तो 1 पाव दही के अंदर हमने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। तो हैंड
बीटर से हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं, बिल्कुल भी लम्स नहीं हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमारा जो दही है वो काफ़ी गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। तो आप भून कर कूट कर ज़ीरे को इसमें ऐड करें, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। आधा खीरा हमने यहाँ पर ले लिया है और खीरे को हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। खीरा हम इसमें ऐड कर देते हैं। एक दरमियाने साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इसके जो बीज हैं वो हमने निकाल लिए हैं। साथ ही एक बड़े साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था और छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची हमने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस रायते के लिए हम एक ज़बरदस्त सा भगार बनाकर तैयार करेंगे, जो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो एक पैन के अंदर 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल को गर्म करने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें लहसुन कटा हुआ ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमने एक डंठल ले ली है कड़ी पत्ते की। तो कड़ी पत्ता भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। लो फ्लेम पर अच्छा सा कलर आने तक हम इसको पका लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त सा रायता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस रायते को हम दही के ऊपर डाल देते हैं। तो देखिए कितनी शानदार सी रेसिपी है इस मज़ेदार से आलू के रायते की। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। हरे धनिए को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा रायता बनकर तैयार हो गया है। इसको हम साइड पर रख देते हैं और अब हम अपने मसालेदार लच्छे पराठे बना के तैयार करते हैं। तो एक एक हम पेड़ा इस तरह से लेते जाएंगे और हाथ से हल्का सा इस तरह से प्रेस करके इसकी एक चंगेरी बना लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी खुश्की डाल देते हैं। आगे पीछे से पलटकर दोनों तरफ हम इसकी खुश्की लगा लेते हैं और अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन से बेल लेते हैं। तो आपने इस पराठे को कॉर्नर से हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ताकि इसके जितने भी लच्छे हों वो आपस में मिक्स ना हो जाएं। तो इसको बेलने के बाद अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देते हैं। तवे को हमने गरम कर लिया था। एक तरफ से सेकने के बाद दूसरी तरफ से भी हमने इसको इस तरह से रोटी की तरह सेक लिया था और अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। तो असली घी में हम ये मज़ेदार से पराठे बना के तैयार करेंगे। पड़ोसी भी आपसे आकर पूछेंगे कि क्या मज़ेदार सी रेसिपी घर में बन रही है। तो देखिए इस तरह से हमने घी अच्छी तरह से आगे पीछे लगा दिया है और अच्छा सा कलर आने तक हम इन पराठों को सेक लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इन पराठों को सेकेंगे ताकि अंदर तक सिक जाएं। तो यहाँ पर हमारा एक खस्ता पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हमने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए कितने खस्ता और कितने कुरकुरे ज़बरदस्त पराठे बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल पराठे हमने आज बना के तैयार किए हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इतनी पसंद आएगी कि हर हफ्ते आप अपने घर में इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।